Hello students, in this video we'll do chapter 4 Albert Einstein at school. ये कहानी एल्बर्ट आइंस्टीन की है कि कैसे एक बार उनको उनके क्लास से निकाला गया, स्कूल से उनको निकाला गया। एल्बर्ट आइंस्टीन जैसा कि आप लोग जानते हैं बहुत ही प्रमुख, बहुत ही प्रख्यात अपने फिजिक्स थे अपने समय के। न्यूटन के बाद इन्हीं का नाम आता है। और ये जो चैप्टर है ये द यंग आइंस्टीन जो कि पैट्रिक प्रिंगल ने लिखा है उससे लिया गया है। इस चैप्टर में ये बताया गया है कि कैसे एक बार आइंस्टीन को उसके स्कूल से निकाला गया जो कि एक जर्मन स्कूल था। एल्बर्ट आइंस्टीन की जो हिस्ट्री के टीचर्स थे मिस्टर ब्राउन, वो एल्बर्ट आइंस्टीन को पसंद नहीं करते थे और जो एल्बर्टाइन का उनसे रिश्ता था वो भी बहुत अच्छा नहीं था। उन दोनों के बीच में काफ़ी सारी नोकझोंक होती रहती थी। मिस्टर ब्राउन ने एक बार ये कहा कि तुम कभी भी मेरे सब्जेक्ट में हिस्ट्री में याद नहीं करते, क्या तुम्हें पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता, लर्निंग करना अच्छा नहीं लगता? तो आइंस्टीन ने कहा, सर लर्निंग का मतलब ये नहीं है कि रट्टा मारो, रट्टा मारना एजुकेशन नहीं है, रट्टा मारना कोई शिक्षा नहीं है, फैक्ट को, सच्चाई को रट्टा मार के याद करना एजुकेशन नहीं होता है। जब उसके एसएसटी टीचर, हिस्ट्री टीचर मिस्टर ब्राउन ने ये सुना तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा, मिस्टर आइंस्टीन क्या आप हमें बताएंगे फिर एजुकेशन क्या होता है, शिक्षा क्या होता है? तो आइंस्टीन ने कहा, सर जो शिक्षा है उसका मतलब ये होता है कि आइडियाज़ क्या होते हैं। हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि विचार क्या होता है, कोई भी चीज़ है वो क्यों होती है, बजाय इसके कि हम डेट्स को याद करें, हम किसी इंसिडेंट को याद करें। मिस्टर ब्राउन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और उसने कहा कि तुम तो हमारे स्कूल के लिए एक धब्बा हो और तुम्हें तो स्कूल आना ही नहीं चाहिए, तुम स्कूल क्यों आते हो? इस प्रकार मिस्टर ब्राउन उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए आइंस्टीन के ऊपर। फिर एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि मैं तो स्कूल में आना भी नहीं चाहता, ये तो मेरे पिताजी की इच्छा है, इसीलिए मैं स्कूल में डिप्लोमा कर रहा हूँ। मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है कि मैं स्कूल में रहूँ और मैं इस डिप्लोमा को हासिल करूँ। एल्बर्ट आइंस्टीन के जो फादर थे वो बहुत ज़्यादा अमीर नहीं थे, इसलिए उन्होंने एल्बर्ट आइंस्टीन के लिए मुनीच में एक कमरा देखा। और जो ये मुनीच है ये बहुत ज़्यादा गरीबी से ग्रस्त इलाका है, वहाँ पे बहुत गरीबी है, वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो आपस में बहुत झगड़ा करते हैं। और एल्बर्ट आइंस्टीन को ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ना ही यहाँ पे अच्छा खाना मिलता है, ना ही वो यहाँ पे आराम से रह पाता है। जहाँ देखो वहाँ चारों तरफ मैल ही मैल है और वायलेंस होता है, झगड़ा, आपस में लोग बहुत झगड़ा करते हैं, एक दूसरे से मारपीट करते हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन का एक मित्र है, उसका नाम है यूरी, जो एल्बर्ट आइंस्टीन के साथ रहता है, उसकी मदद करता है। तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने यूरी से कहा कि मुझे लगता है मैं इस डिप्लोमा को कभी पास नहीं करूँगा, मुझे बिल्कुल भी पढ़ाई में मज़ा नहीं आता। और यही बात एल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने कज़न एल्सा से कहा। एल्सा ने अपने भाई एल्बर्ट आइंस्टीन को कहा कि अरे तुम जल्द पास हो जाओगे, बस तुम्हें तोते की तरह रट्टा मारना है और कुछ भी नहीं करना। तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा, अरे यही तो मेरी समस्या है, मैं रट्टा नहीं मार सकता। एल्बर्ट आइंस्टीन हमेशा अपने साथ एक किताब रखा करता था जो कि जियोलॉजी की बुक थी और वो उस किताब को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। इसके साथ साथ एल्बर्ट आइंस्टीन को म्यूज़िक भी बहुत पसंद था और वो वायलिन भी बजाया करता था। एल्बर्ट आइंस्टीन चाहता था कि वो बीच में ही डिप्लोमा को छोड़ दे, क्योंकि वो पसंद नहीं करता था उसको लगता था वो अपना समय बर्बाद कर रहा है और अपने पिता के पैसे भी बर्बाद कर रहा है। लेकिन उसको लगा कि अगर वो बीच में छोड़ के चला जाएगा मिलन, जिस जगह में वो रहता था माता पिता के साथ, अगर वो वापस मिलन चला जाएगा तो उसके पापा वापस उसको इसी स्कूल में भेज देंगे डिप्लोमा को करने के लिए। तो अब एल्बर्ट आइंस्टीन एक उपाय सोचता है कि वो ऐसा क्या करे कि वापस उसको दोबारा इस जगह में आना ना पड़े। तो उसके बाद एल्बर्ट आइंस्टीन यूरी से पूछता है कि क्या वो किसी डॉक्टर को जानता है जो उसकी मदद करे। वो चाहता है कि वो डॉक्टर मिले उसको और वो नर्वस ब्रेकडाउन डॉक्टर कुछ ऐसा लिख के दे कि एल्बर्ट आइंस्टीन को नर्वस ब्रेकडाउन है और इसको रेस्ट की ज़रूरत है। तो इस प्रकार जब यूरी ने सुना एल्बर्ट आइंस्टीन इस प्रकार चाहता है, वो यहाँ पे डिप्लोमा नहीं करना चाहता, तो यूरी जो उसका एक बहुत अच्छा मित्र था उसने एक डॉक्टर मैनेज किया। उस डॉक्टर का नाम था अर्नेस्ट वेल, WEIL, जो कि नर्वस ट्रबल्स में स्पेशलाइज था, वो मानसिक समस्याओं का इलाज करता था। अर्नेस्ट वेल जो है अभी एक हफ़्ता ही हुआ है उसको डॉक्टर की डिग्री हासिल किए हुए। और उसके बाद यूरी ने एल्बर्ट आइंस्टीन को कहा कि तुम उसको मूर्ख मत बनाना, उसको बुद्धू मत बनाना, वो इतना भी मूर्ख नहीं है। पुल द वूल ओवर हिज आइज का मतलब डॉक्टर को तुम मूर्ख मत बनाना। उसके बाद एल्बर्ट आइंस्टीन बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, चिंतित हो गया कि वो जब
अब जैसा मैंने आपको बताया कि एल्बर्ट बहुत ज़्यादा नर्वस था, उसे समझ में नहीं आया था डॉक्टर वेल से वो क्या कहेगा। लेकिन जब वो डॉक्टर वेल से मिला तो डॉक्टर वेल ने उसको बताया कि हकीकत में एल्बर्ट आइंस्टीन को नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, तभी तो वो डॉक्टर से मिलने आया है। डॉक्टर वेल ने उसको एक सर्टिफिकेट दिया जिसमें लिखा था कि एल्बर्ट आइंस्टीन को थोड़ा नर्वस ब्रेकडाउन है। और फिर एल्बर्ट ने कहा कि मैं आपको क्या फ़ीस दूँ? तो डॉक्टर वेल ने कहा कि मुझे फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। तुम यूरी को रात के खाने पे बुलाओ, उसको रात में खाने की दावत दो, क्योंकि वो मेरा भी बहुत अच्छा मित्र है और तुम्हारा भी बहुत अच्छा मित्र है। एल्बर्ट बहुत खुश हुआ और उसने जाके सर्टिफिकेट यूरी को दिखाया। उसके बाद एल्बर्ट अपने मैथमेटिक्स टीचर, जिसका नाम मिस्टर कोच है, उसके पास गया कि वो कुछ उसको अच्छा सा लिख कर दे कि अगर वो डिप्लोमा छोड़ के जाता है तो जाने के बाद वो किसी अच्छे से इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में एडमिशन ले पाए। इसी इच्छा के साथ वो डॉक्टर मिस्टर कोच से मिला, जो कि उसके मैथमेटिक्स टीचर थे। मिस्टर कोच ने एल्बर्ट आइंस्टीन को मिला और कहा कि मैं पहले से ही जानता था कि तुम इस विद्यालय को छोड़ के जाने वाले हो, और वैसे भी जो मेरे पास ज्ञान था वो मैं सब कुछ तुम्हें दे सकता हूँ। अब तुम्हारे पास इतना सारा ज्ञान है कि तुम मुझे भी पढ़ा सकते हो। और इसके बाद उसने उसको एक सर्टिफिकेट दिया जिसमें लिखा था कि एल्बर्ट आइंस्टीन कॉलेज के लिए सक्षम है। एल्बर्ट आइंस्टीन बहुत खुश हुआ कि उसको मिस्टर कोच से मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग इतना अच्छा कुछ लिखित में मिला है, तो वो जाके किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकता है। अब वो उसी दिन हेड मास्टर से मिलने जा रहा था, लेकिन हेड मास्टर ने उसको खुद ही बुलाया और कहा कि तुम्हें ये स्कूल छोड़ देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी वजह से पूरी क्लास में सब बच्चे पढ़ नहीं पाते और तुम हमारे स्कूल के लिए एक अभिशाप हो। एल्बर्ट भी यही चाहता था, तो उसने स्कूल को छोड़ दिया और वो किसी दुखी के साथ वहाँ से नहीं गया। वो बहुत प्राउडली वहाँ से गया, क्योंकि वहाँ पर उसका समय वेस्ट हो रहा था। 5 साल से वो वहाँ पे एक डिप्लोमा हासिल करना चाह रहा था, जिसमें कि उसको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता था। वो केवल यूरी से मिलना चाहता था और उसका शुक्रगुजार होना चाहता, उसको धन्यवाद कहना चाहता था। उसके बाद वो यूरी से मिला और एल्बर्ट आइंस्टीन ने यूरी से मिला, और यूरी ने एल्बर्ट आइंस्टीन को आगे भविष्य की शुभकामनाएं दी, और इस प्रकार हमारी इस कहानी का अंत होता है। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपने देखा, एल्बर्ट आइंस्टीन ने वही काम किया जिसमें उनको रुचि थी। आप भी वही काम कीजिए जिसमें आपको रुचि है, तो आपको आपकी सफलता, आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी।